जो पुलिस मारी है कपारे पर, सुनिए आज तक ट्रेंड पुलिस कभी नहीं कमर के नीचे देता, जंघे पर, चुत्तर पर डंडा, कपार पर मारेगा जादव साहब। झगड़ा हुआ तो 1.5 डंडा कपारे पर, जादव के लाठी कपार पर है ना। पुलिस नहीं मारती है कपार पर। बिगड़ जितने हो जादव सब। तो काल क्या करते हैं, गर्दन पर मारते हैं। गर्दन में क्यों मारते हैं? कपार से नीचे, गुदामार से ऊपर, बीच में जो रीढ़ होता है उसको कहते हैं स्पाइनल कोड, पीठ की रीढ़ की हड्डी, वही जुड़ा हुआ है तो आदमी बैलेंस है। तोड़ देते हैं एक के मुंगड़ी में गर्दन के नस को, बोलिए बंद, बोली बंद। तो मादा जाती देखने के लिए जाती है कि बाबा मर रहे हैं, बूढ़ी माई मर रही है, चलो देखने। झुंड के झुंड महिला, और उसको आते देखे बूढ़ा, सोचने लगते हैं इस जमराज के मुंगरी से बचा लेंगे, बचाएगी। महिला सब दयालु है, कृपालु है, महिला ज्यादा भावुक होती है पुरुष की अपेक्षा, ये बचा ले। और बेचारी देखे तब तो कि चल रहा है मुंगरी, तो देखती है, अनुमान लगाने लगते, बाबा इतना सुंदर मकान बनाए, दुकान सजाए, पोता पोती उछलते रहता था गोदी में कन्हा पर, बूढ़ा को खूब मन लगता था। अब सब मोह माया छूट रहा, इसलिए रो रहे। देख सुन कर लौटती है, पूछिए क्या देखेंगे? बाबा का माया छूट रहा है। बाबा तो धुरफंदी में जन्म गमा दिया, अब जमराज कूट रहा है, कहते माया छूट रहा है। लग रहा है कुटाई बुढ़े बुढ़िया जानते होंगे, है ना। जमराज के रूप देखे छी, थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। जमराज के रूप देखे छी, थर थर देख कपाय, सखी पछता बैची आय। कहियो दान धर्म नहीं कैलौं, माया में लिपटा। कहियो दान धर्म नहीं कैलौं, माया में लिपटा। घुर घुर गेल भिखारी घर से, घुर घुर गेल भिखारी घर से, खाली हाथ बिराम, सखी पछता बैच आय। सूतल घर में रात बितैलौं, निंदिया लेलौं बुला। सूतल घर में रात बितैलौं, निंदिया लेलौं बुला। दिन भर मांस भात पकैते, दिन भर मछली भात पकैते, शामे देलौं बिताय, सखी पछता बैच आय। जमराज के रूप देखै छी, थर थर देह कपाय, सखी पछता बैच आय। संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी, अन्न घिनाय। संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी, अन्न घिनाय। छूट गेला भाई भतीजा जग से, छूट गेला भाई भतीजा जग से, जीव अकेला जाय, सखी पछता बैच आय। जय बेटाल झूठ कपट कर अनधन, लेलौं कमाय। जय बेटाल झूठ कपट कर अनधन, लेलौं कमाय। चढ़ल चिता पर धद अग्नि, चढ़ल चिता पर धद अग्नि, मुँह में देलक लगाय, सखी पछता बैच आय। जमराज के रूप देखै छी, थर थर देख कपाय, सखी पछता बैच आय। कहत संत जन सुनहि सजनी, मन और चेत लगाय। तर गेल सूर सपच और गणिका,
तर गेल सूर स्वपच और गनिका मीरा हरि गुण गाय सखी पछता बची आय। उस समय पश्चाताप होता है कि उस समय ध्यान नहीं दिए, अब क्या करियो यार। काल ने किया तकादा चले ने एको जोड़, आज जो पहुंचा वादा पलटू तेहू पे लेत है। माया मोह जंजाल चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना। तीनों पन गए बीत भजन के मरमन जाना, नक सिक भया सफेद तेहू पे नाही चित। बाल सफेद हो गया है, बुढ़ा मरने की तैयारी है। अभी भी 80 वर्ष के बुढ़बा को पूछे दीक्षा ले लो बाबा, कहाँ ले लिए, अब कब लो चिता पर। 80 वर्ष की बूढ़ी है, जाने की तैयारी कर ली है, जाने की तैयारी कर ली, अभी तक दीक्षा भी नहीं जानती। क्या दुर्दशा होगी। एक बूढ़ा को हो गया था जमराज से दोस्ती, कहा जमराज जी हम जो मरेंगे तो आपको पता होगा, का खूब पता होता, हमको भेज दीजिएगा 6 महीना पहले कोई नोटिस। हम इतना भजन शुरू कर देंगे कि जमराज को छक्का छुड़ा देंगे, है ना। घर में बैठ करके ध्यान करके इतना करेंगे जमराज की हिम्मत नहीं होगी आने का, है ना। घरे के मंदिर बनेबे मंदिर बाम की करे जेबे। सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, अब पति का भगवान बनेबे मंदिर बाम की करे जेबे। का सास को ही हम अपना गौरी बना लेंगे, पार्वती बना लेंगे, ससुर जी को महादेव भगवान मानेंगे, पति को भगवान, मंदिर में क्या करने जाएंगे। घरे के मंदिर में भरे के मंदिर बनेबे मंदिर बाम की करे। पत्थर के मूर्ति हिला न डोले, ककरा से नहिया लगेबे मंदिर बाम की करे। जेठानी का गंगा, देवरानी का जमुना, नंदी का तुलसी बनेबे मंदिर बाम की करे। हमको भेज दीजिएगा मित्र नोटिस 6 महीना पहले। 6 महीना कौन 6 बरस बाद आया जमदूत, अब पकड़ा दे मुंगरी का, दे मुंगरी। चिल्लाने लगा मित्र ने बड़ा धोखा दिया। का क्या? उन्होंने कहा था कि 6 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, कुछ नहीं भेजा, डायरेक्ट वारंटी भेज दी। चलो न ऑफिस में बात करना। कुटते तो ले गए जमदूत, वहाँ जमराज था का मित्र तुमने बड़ा धोखा दिया। का क्या? तुम बोला था कि हम नोटिस भेजेंगे 6 महीना पे, कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट वारंटी भेजवा। जमराज हंसने लगे, मित्र 6 महीना, 6 साल पहले से हम भेजना शुरू किए नोटिस, समझा ही नहीं तुम। का कहाँ भेजा? अरे मूर्ख, जिसमें बाल पकना शुरू हो जाए, दाढ़ी पकना शुरू हो जाए, मुंह का दांत टूटना शुरू हो जाए, समझ जाना जमराज का पहला नोटिस पहुंच गया। सचेत हो, छोड़ो घर परिवार के मोह माया, बैठ करके ध्यान करो। वानप्रस्थ जीवन को वन के तरफ प्रस्थान, वानप्रस्थ। जिस समय में चेहरा पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाए, कमर में ठेहुना में दर्द प्रारंभ हो जाए, चलने में थकान महसूस करने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए ये जमराज का दूसरा नोटिस है। सचेत हो जाओ, सारी मोह ममता से हट जाओ। मिले की खाने नहीं मिले, भजन में लगा दो, है ना, लगा दो भजन में। जवानों जोर से बोलो, करो मुंह बंद बिल्ली का, लगा दो पानी में आग, हिला दो तख्त दिल्ली का। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जवानी चाह रही है, अंतिम हो रही है, तो नोटिस तो भेजा मैं कब से, लेकिन मित्र लोग इतना चालाक हो गया है, भेजता हूँ नोटिस, बाल पकना शुरू होता तो तारा तर काला मेहंदी खजाब लगाना शुरू कर देते। दांत टूटता है तो डॉक्टर के पास जाकर के बढ़ियों का दांत फिक्स दांत लगा लेता है, ताकि जमराज को पता न चले। तुम बताओ मित्र, ये ओरिजिनल है तुम्हारा बाल दांत कि डुप्लीकेट? कहने है तो डुप्लीकेट है। कहता नोटिस ने भेजा, नोटिस ने भेजा, नोटिस तो कब से भेज रहे,
तुम तो हमको भी आंख में धूल झोंकना चाह रहा था। हमारे ऊपर में भी काल है, महाकाल है, देव माता है, कितना ऑफिसर हमारे ऊपर में भी। हम तो चुपचाप भेज देते थे कि मित्र सचेत हो जाएगा, तुम माना ही नहीं तो कानून को हम क्या करेंगे, अपने हाथ में लेंगे। अब मार खाते रहो तो कुटाई तो हो ही रही है। अब 13वीं विद्या बाकी इसको कहते हैं, जेल में हवा खाओ केजरी बना, यही होगा। तो वही जमराज को भी धोखा लोग। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी, ये 5 प्रकार की भक्ति जो है ये तो सर्वसाधारण भक्ति, आध्यात्मिकता का प्रकाश था, संत मत का ज्ञान। छठी भक्ति शुरू होती है, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उसको रोको, अंतर्मुख करो। जो ही दृष्टि स्थिर होगी आपका चढ़ाव पिंड से ब्रह्मांड की तरफ होगा। मतलब दृष्टि जो ही सुषमना में टिक जाएगी ऊर्ध्वगति होगी, स्वाभाविक। किसी अभी बिछौना उठाइए ना, समेट लीजिए, देखिए ऊंचा होगा। पानी देखिए बह रहा है, पाइप में घुसा दीजिए, 3 मंजिला पर चढ़ा देगा। उसी तरह से वृत्ति जो बाहर में फैली हुई है रोकिए तो ऊपर की चढ़ाई होगी, पिंड से ब्रह्मांड के तरफ, है ना। परिणाम क्या होगा? ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगले और मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थरास उच्यते तत्र स्नानं पकुर्वीत सब पापी प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में सुषमना है, वहाँ जब दृष्टि की दोनों धार टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है। All attention without any tension, that is called meditation। चित्त वृत्ति का निरोध होता है, उसी का नाम है योग। और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। जो शब्द को पकड़ते हैं, शब्द में खिंचाव, स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द सूक्ष्म मंडल पहुंचाता है, सूक्ष्म मंडल केंद्रीय शब्द कारण मंडल पहुंचाता है, कारण मंडल के केंद्रीय शब्द महाकारण मंडल पहुंचाता है, और महाकारण केंद्रीय शब्द कैबल मंडल में ले जाता है, जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। ये स्पर्शन नहीं, स्पर्शन के बाद सार शब्द को पकड़ना होता है। जो सार शब्द पकड़ते हैं, सार शब्द कहाँ ले जाते हैं? सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, सार शब्द ले जाके परमात्मा मिला देते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए भव मह जन्म बहुर। संसार महंगे, जब तक अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सहजोबाई का तो आपन ही को खोज, मिले तब राम से नहीं। आपन ही को, जब तक अपने को नहीं, राम से नहीं मिलेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा, जो कोई रूह आपनो देखा सो साहब। गुरु नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सदा पेपा तो ही संग समाई। पुहुक मदे जो बास बसत है, मुकुर माई जिसे छाई,
तैसे ही प्रभु बसी निरंतर घटी खोजो भाई, बाहर भीतर एक हो जाना, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपाची ने मिटे न भ्रम की काई। जब तक आपा की ने पहचान नहीं होगी, भ्रम की काई नहीं मिटेगी। जिनको आपा की पहचान, वो दावा करते हैं कि हमने परमात्मा को देखा। स्वामी जी ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, उन्हें परमात्मा दर्शन भी किया। जीव चले आते हैं, पीव से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि माँ जाई, हुई अचल जिमें जीव हरि पाई। जीव अचल हो जाते, अकंप हो जाते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करके जीवन को कृत कर लेते हैं। यही आप लोग सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है। कुछ प्रयोजन यह है कि हमारे आदरणीय रंजीत बाबा, इनके माता जी एकादशी करती थी, उसी एकादशी का उद्यापन कर वाली है आज। उसी उद्देश्य में यह सत्संग हुआ है। एकादशी सौंपे के है ना। तो जो सब दिन से करती आई है, कितने तो कहते हैं हम एकादशी, तो कितने बार रविवारों को सौंपती है। हमने रविवार सौंप दो मैया, एक दिन तो घटिए जेते। तो मन में एक भावना है, उसी की पूर्ति होनी है। इसी उद्देश्य से सत्संग का आयोजन हुआ है। मैं इस आयोजन करताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि लोक परलोक इनकी मंगलमय हो, इनकी शुभ उन्नति हो, ताकि इनके द्वारा शुभ काम हो, समाज का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।